अगर आप 14 अगस्त को आवारापन 2 देखने की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले शिवम पंडित की पुरानी कहानी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवम की वापसी किसी पुराने कैरेक्टर की वापसी नहीं है। पहली फिल्म में उसकी कहानी लगभग पूरी हो चुकी थी। वो कई गोलियां लगने के बाद जमीन पर गिर जाता है और अरिमा भी बाद में कहती है कि उस आवारा ने अपनी जान देकर उसे आजाद किया था। तो फिर आवारापन 2 में शिवम वापस कैसे लौट रहा है? क्या वो पहली फिल्म के एंड में सचमुच मरा नहीं था? उसे किसी ने बचा लिया था? क्या उसकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा अभी भी बाकी है जिसके बारे में हमें आज तक बताया ही नहीं गया? इन सवालों का जवाब पार्ट 2 में मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ ही मिनटों में समझते हैं हमारे पार्ट 1 की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है हांगकांग से, जहां लड़कियों से भरा हुआ एक कंटेनर लाया जाता है। इन लड़कियों को जबरदस्ती दूसरे देशों से लाकर बेचा जाता है। कंटेनर के अंदर एक लड़की मर चुकी है जैसे लग रही थी, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वह वहां से भागकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। उस लड़की का नाम है रीमा। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और हमारी मुलाकात होती है शिवम पंडित से। शिवम हांगकांग के एक बड़े गैंगस्टर और बिजनेसमैन भारत मलिक के लिए काम करता है। वो कम बोलता है, किसी से डरता नहीं और मलिक के पूरे कारोबार को उसके अपने बेटे रोनी से भी बेहतर संभालता है। मलिक को शिवम पर इतना भरोसा है कि कई बार वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उसका साथ देता है, लेकिन शिवम कोई गुंडा नहीं है जो हर गलत काम पर आंख बंद कर ले। जब मलिक का भतीजा मुन्ना एक होटल के कमरे में एक लड़की को मार देता है तो शिवम उस मामले को दबाने के बजाय मुन्ना को पुलिस के हवाले कर देता है। इसी वजह से मुन्ना, उसका पापा राजन और मलिक का बेटा रोनी तीनों शिवम से नफरत करते हैं, मगर मलिक के सामने कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। एक दिन मलिक शिवम को अपने सबसे बड़े राज के बारे में बताता है। उसने रीमा नाम की एक पाकिस्तानी लड़की को एक घर में छिपा कर रखा हुआ है। मलिक उसे प्यार का नाम देता है, लेकिन असल में रीमा उसकी कैद में है। मलिक को शक है कि रीमा के दिल में अब कोई दूसरा आदमी है, इसलिए लंदन जाने से पहले वह शिवम को रीमा पर नजर रखने की जिम्मेदारी देता है। शिवम रीमा के घर के बाहर नजर रखना शुरू करता है। वो देखता है कि रीमा हमेशा उदास रहती है, दुआ मांगती है और किसी तरह मलिक की कैद से निकलना चाहती है। रीमा को देखते ही शिवम को बार बार अपनी पुरानी मोहब्बत आलिया की याद आने लगती है। कई साल पहले शिवम एक छोटा मोटा क्रिमिनल हुआ करता था। उसे भगवान या खुदा पर कोई विश्वास नहीं था। उसकी जिंदगी में क्राइम, बंदूक और भागते रहने के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन पुलिस से बचते हुए उसकी मुलाकात आलिया से हुई। आलिया लोगों से पैसे लेकर पिंजरे में बंद कबूतरों को आजाद करवाती थी। उसका कहना था कि किसी पंछी को आजाद करने से अल्लाह की रहमत मिलती है और इंसान की रूह को सुकून मिलता है। शिवम को पहले उसकी बातें बेकार लगने लगी, लेकिन आलिया की बात उसके मन में कहीं अटक गई। उसी दिन शिवम और उसका दोस्त कबीर एक आदमी को किडनैप करके उसे पैसों के बदले किसी के हवाले करने वाले थे, मगर आलिया की बात याद आने के बाद शिवम उस आदमी को भी आजाद कर देता है। इसके बाद शिवम बार बार आलिया से मिलने लगता है। दोनों साथ में कबूतर आजाद करते हैं, दरगाह जाते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आलिया के आने से शिवम पहली बार अपनी गैंगस्टर की जिंदगी छोड़कर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का सपना देखता है। एक दिन इन दोनों को आलिया के पापा और सारे लोग देख लेते हैं, तो वहाँ शिवम आलिया के पापा से जाकर आलिया से शादी करने की बात करता है, मगर आलिया के पापा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनके लिए शिवम एक गैर मजहबी गुनहगार आदमी था जो कई बार जेल भी जा चुका था। शिवम उसके सामने अपनी बंदूक रखकर वादा करता है कि आलिया का हाथ मिलते ही वो क्राइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन गुस्से में आलिया के पापा उसी बंदूक से शिवम पर गोली चला देते हैं। शिवम खुद को बचाने के लिए हट जाता है, मगर गोली उसके पीछे खड़ी आलिया को लग जाती है। आलिया की वही मौत हो जाती है और इसके बाद उसके पापा भी खुद को गोली मार लेते हैं। उस दिन के बाद तो शिवम पूरी तरह टूट गया। उसे लगता था कि आलिया की मौत का जिम्मेदार वही है। गोली उसके लिए चलाई गई थी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और उसकी जगह आलिया मर गई। शिवम ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, मगर वह मर नहीं पाया। इसके बाद उसने जीना तो जारी रखा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचा। वो मलिक के लिए काम करते हुए बस अपनी तन्हाई और अपने गुनाहों का बोझ उठाता रहा। तब प्रेजेंट में रीमा शिवम को एक दरगाह से ताबीज लाने को कहती है। बाद में वो वही ताबीज शिवम की गाड़ी में लगाकर कहती है कि इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। रीमा की बातें, उसकी दुआ और उसकी आजादी की इच्छा शिवम को बार बार आलिया की याद दिलाती है। कुछ समय बाद शिवम को पता चलता है कि रीमा बिलाल नाम के एक लड़के से प्यार करती है। बिलाल उसे लेकर पाकिस्तान लौटना चाहता है, जहां दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। शिवम इस बारे में मलिक को बता देता है। मलिक का प्यार तुरंत उसके असली रूप में सामने आ जाता है। वो शिवम को रीमा और बिलाल दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। शिवम उनके पास पहुंचता है और बिलाल को पूरी तरह पीटने के बाद रीमा पर बंदूक तान देता है। रीमा उसे कहती है कि वह गुलामी की जिंदगी जीना नहीं चाहती। मलिक ने उसे खरीदा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी पर उसका हक हो गया है। आजाद होना हर इंसान का अधिकार
अधिकार है। ये शब्द सुनते ही फिर शिवम को आलिया की बात याद आती है, किसी पंछी को आजाद कर दीजिए, अल्लाह की रहमत होगी। शिवम रीमा पर एक के बाद एक 6 गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। बाद में शिवम कबीर से कहता है कि उसे खुद समझ नहीं आया कि उसका निशाना कैसे चूक गया, शायद कोई चमत्कार हुआ था, मगर असल में शिवम का निशाना नहीं चूका था। उसने जानबूझकर रीमा को जाने दिया था, क्योंकि उसके अंदर बची हुई इंसानियत अब मलिक का ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहीं से शिवम पहली बार मलिक के सामने खड़ा हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि शिवम का सबसे पुराना दोस्त कबीर भी अब मलिक के साथ खड़ा दिखाई देता है। मलिक शिवम से कहता है कि उसने हमेशा उसे अपने बेटे से भी बढ़कर माना था। वो शिवम को एक आखिरी मौका देते हुए रीमा को फिर से मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन शिवम साफ मना कर देता है। इसके बाद रोनी और उसके आदमी शिवम को बेरहमी से पीटते हैं। उसे एक गड्ढे में फेंककर उस पर मिट्टी डाल दी जाती है और लगभग जिंदा दफना दिया जाता है, लेकिन शिवम गीली मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकल आता है। बुरी तरह घायल शिवम किसी तरह वहाँ से भागता है। उसे सड़क के किनारे सिद्धार्थ सूद मिलता है। ये वही आदमी था जिसे कई साल पहले शिवम ने आलिया की बात सुनकर आजाद किया था। आज वही आदमी शिवम की जान बचाता है। सिद्धार्थ और उसके साथी शिवम का इलाज करते हैं और उसके इंडिया लौटने की भी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन शिवम अब भागना नहीं चाहता। वो कहता है कि आखिर कब तक वो अपने बेकार की जिंदगी को कंधे पर उठाकर इधर उधर भागता रहेगा। अगर उसे सच में जीना है तो किसी के लिए मरना भी पड़ेगा। शिवम फैसला करता है कि वह रीमा को आजाद करके उसे बिलाल से मिलाएगा। शायद यही एक नेक काम उसके सारे गुनाहों का बोझ कम कर सके। दूसरी तरफ कबीर बिलाल को ढूंढ लेता है, मगर शिवम वहाँ पहुंचकर कबीर के आदमियों को मार देता है और बिलाल को बचा लेता है। वो कबीर को गोली नहीं मारता। इसकी वजह से उसे आखिरी बार अपनी दोस्ती निभाने के लिए कहता है। कबीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोबारा शिवम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और बिलाल को एक सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। अब शिवम को पता चलता है कि राजन और मुन्ना ने रीमा को पकड़ लिया है। वो राजन को मार देता है और मुन्ना से रीमा का पता पूछता है। मुन्ना पहले उसे गलत पता देता है और मौका देखकर शिवम पर चाकू से हमला कर देता है। शिवम पूरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मरने के डर से मुन्ना आखिरकार सच बता देता है कि रीमा को ऐसी जगह ले जाया गया है जहां उसकी नीलामी होने वाली है। शिवम मुन्ना को मार देता है और बिलाल से वादा करता है कि वो रीमा को लेकर हांगकांग के किनारे तक पहुंचेगा। वहां से वह दोनों अपने मुल्क वापस चले जाएंगे और ईद साथ में मनाएंगे। लेकिन शिवम की हालात लगातार खराब हो रही थी। वो आसमान की तरफ देखकर बस थोड़ी सी और जिंदगी मांगता है, अपने लिए नहीं बल्कि रीमा को बचाने के लिए। शिवम अकेला उस जगह पहुंच जाता है जहां मलिक ने रीमा को कैद करके रखा था। मलिक उससे पूछता है कि आखिर वो एक लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी और वफादारी क्यों बर्बाद कर रहा है। शिवम कहता है कि उसके कानों में आज भी एक आवाज गूंजती है और उसकी आंखों के सामने बार बार एक चेहरा आता है। आलिया ने उसे सिखाया था कि किसी मजबूर इंसान को आजाद करना पूरी इंसानियत को आजाद करने के बराबर है। शिवम कहता है कि उसे जन्नत में जगह नहीं चाहिए, वो बस रीमा को इस जहन्नुम से निकालने आया है। इसके बाद अब शिवम मलिक को गोली मार देता है। रोनी और उसके आदमी शिवम पर हमला कर देते हैं। तभी कबीर वहाँ पहुंचकर शिवम की मदद करता है। कबीर शिवम और रीमा को वहाँ से निकाल देता है, लेकिन खुद रोनी के आदमियों की गोली का शिकार हो जाता है। शिवम किसी तरह रीमा को हांगकांग के किनारे तक पहुंचा देता है जहां बिलाल उसका इंतजार कर रहा था। रीमा शिवम से भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन शिवम जानता था कि उसका सफर अब पूरा हो चुका है। वो रीमा से कहता है कि आवारापन का ये बोझ अब उससे और नहीं उठाया जाएगा। वो रीमा को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसे आजाद करते करते शिवम खुद भी अपने गुनाहों और अपनी तन्हाई से आजाद हो चुका था। रीमा और बिलाल शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे रोनी और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। शिवम उन सभी का सामना करता है और रोनी को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में शिवम को भी कई गोलियां लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है और अपने आखिरी ख्यालों में खुद को आलिया के पास देखता है, मतलब ऐसे जैसे वो मरने के बाद दूसरी दुनिया में वो लोग मिल रहे हों। कुछ समय बाद कहानी पाकिस्तान के लाहौर में पहुंचती है। रीमा अब गुलामी और इंसानों की खरीद खरोश के खिलाफ आवाज उठा रही होती है। वो लोगों को बताती है कि एक आवारा अपनी जान देकर उसे कैद से आजाद कर गया। उसके कारण आज वो खुद उन लोगों को आजाद करवाने की कोशिश कर रही है जिन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ गुलाम बना दिया जाता है, क्योंकि आजादी किसी के द्वारा दी जाने वाली चीज नहीं है। आजादी हर इंसान का एक अधिकार है। और यहीं पर आवारापन मूवी खत्म हो जाती है। शिवम ने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए थे। वो पूरी जिंदगी खुद को आवारा और बेकार समझता रहा, लेकिन आखिर में उसी जिंदगी ने किसी दूसरे इंसान को आजादी दी। और इसी के साथ आवारापन 2 का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। पहली फिल्म में शिवम को गोलियां लगने के बाद गिरते हुए दिखाया गया था और रीमा भी मानती थी कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अब वही शिवम दोबारा वापस लौट रहा है। तो क्या शिवम उस रात किसी तरह बच गया था? क्या उसकी जिंदगी और मौत के बीच का कोई हिस्सा हमसे छुपाया गया था? पर अगर वो सच में बच गया था तो रीमा को आजाद करने के बाद उसके साथ क्या हुआ? इस बार कहानी सिर्फ ये नहीं बता
बताएगी कि शिवम वापस कैसे आया। असली सवाल ये होगा कि जिस इंसान को पहली बार मरकर आजादी मिली थी उसे दोबारा जीने के लिए किस मकसद के लिए वापस बुलाया है। देखते हैं भाई, 14 अगस्त के बाद पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।